हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक रहेगा स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी की। स्प्रेंगर ने इस पर्सनैलिटी को किस टाइप से क्लासीफाई किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्प्रेंगर ने इसको 6 टाइप से क्लासीफाई किया है पर्सनैलिटी को कि किस किस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है। पहला इसने बताया है थियोरिटिकल पर्सनैलिटी होती है, मतलब सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है, जैसे राइटर या फिर साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, उनकी होती है ये वाली पर्सनैलिटी। सेकंड है इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी, आर्थिक व्यक्तित्व, जैसे बिजनेसमैन हो गए, शॉपकीपर हो गए, तो उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी, इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी होती है। फिर है रिलीजियस पर्सनैलिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीजियस मतलब धार्मिक व्यक्तित्व, जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो वाली पर्सनैलिटी होती है इनकी। ठीक है, फिर आता है सोशल सोशल जो व्यक्ति सामाजिक कार्य ज़्यादा करेगा, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी होगी, सामाजिक व्यक्तित्व होगा उनका। फिर है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, जैसे जो ये नेता राजनेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी होती है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। फिर है एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक व्यक्तित्व, जिनको आर्ट से प्यार होता है, जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना, पेंटर होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरीके से स्प्रेंगर ने इसको 6 टाइप से डिफाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना इसको। फिर आता है फ्राइडमैन और रोजमैन के अनुसार पर्सनैलिटी को किस किस टाइप से हम बता सकते हैं। तो ये 4 टाइप से बताया है इसने, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो टाइप ए में क्या होगा कि इन लोगों में ना धैर्य की बहुत कमी होती है, समय की कमी का अनुभव करते हैं, मतलब कितना भी टाइम दे दिया जाए किसी भी काम के लिए, फिर भी बोलेंगे कि कुछ ना कुछ, मतलब समय हमारे पास कम था इसलिए हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, इस टाइप से। ठीक है, उतावलापन रहता है, कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहने का अनुभव पाया जाता है इनमें। अगर समय की ये कदर नहीं करेंगे तो इनको यही लगेगा ना कि भाई हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमारा काम नहीं हुआ, हमारा जो काम था वो काम का बोझ, काम का जो प्रेशर है वो ज़्यादा मानते हैं ये लोग। और इनमें जो हार्ट डिजीज़ होने का ज़्यादा चांस रहता है टाइप ए वाले पर्सनैलिटी के लोगों में। सेकंड बी, वो टाइप बी होता है बिंदास व्यक्तित्व, मतलब ये अपने आप में गुम रहते हैं, इनको किसी की कोई टेंशन नहीं होती, इनको अपने आप से मतलब होता है बस। ठीक है, फिर है टाइप सी, टाइप सी में क्या होगा, कैंसर जैसे रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं ये वाले लोग। और टाइप डी जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो आते हैं टाइप डी पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, फिर आता है व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व का ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सील गुण के सिद्धांत, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और ये किसके द्वारा दिया गया था, आलपोर्ट और कैटल के द्वारा दिया गया था। और शील गुण होता क्या है, किसी भी इंसान के व्यवहार की चीज़ें, जैसे ईर्ष्या, दुख, सुख, ये सारी चीज़ें जो व्यवहार शो करेगा इंसान, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, शील गुण बोल देते हैं। ठीक है, फिर आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के 2 शील गुण के सिद्धांत बताए हैं आलपोर्ट ने, जैसे पहला है कार्डिनल पर्सनल ट्रेड, सेकंड इज केंद्रीय शील गुण मतलब सेंट्रल ट्रेड। तो कार्डिनल जो शील गुण होता है, जो पर्सनल ट्रेट होता है, वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का मुख्य गुण होता है, ये मेन गुण होता है जिससे लोग उसे पहचानते हैं। ठीक है, जो बिना बताए लोगों को अपने आप पता चल जाता है, जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, वो सत्यवादिता के लिए जाने जाते थे, वो ऐसा बोला जाता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। तो ये गुण हैं, वो देख के ही उनके पता चल जाते थे। तो ये थे उनके कार्डिनल गुण थे ये। सेकंड आता है केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण क्या होता है, ये किसी भी इंसान के व्यवहार के वो गुण होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जो कभी कभी दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन जो मैंने नोट में लिख रखा पॉइंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि द्वितीय एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे कपड़े पहनना, बाल बनवाना, ये किस प्रकार के शील गुण है। तो ये द्वितीय शील गुण के अंदर आते हैं। ये व्यवहार के वो गुण होते हैं जो बहुत कम लोगों के द्वारा नोटिस किए जाते हैं, जैसे बाल बनवाना। हेयर स्टाइल है, वो बहुत कम लोग ही नोटिस करते हैं कि भाई हाँ इसका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है ना। कपड़े पहनना, भाई इसने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लोगों द्वारा नोटिस किए जाते हैं, तो ये किस टाइप के हैं, द्वितीयक शील गुण के अंदर आते हैं। और फिर कैटल के अनुसार है वो शील गुणों की संख्या कितनी है, 16। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शील गुणों की संख्या कितनी है कैटल के अनुसार, तो 16 है। और ये मैंने 16 के 16 यहाँ पे बता रखे हैं, भावुक, चिंता, विवेकशील, अनुशासनहीन। ये आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।